दिनों के बाद टॉर्चर का सिलसिला खत्म हो गया और उसने फिर से प्लान बनाना शुरू कर दिया। दरअसल खाना खाने के बहाने वह टेबल के नीचे चोरी छिपे एक डायरेक्शन बताने वाली डिवाइस बनाने लगा। इसी दौरान उसने मार्को से मिलकर उसे अपनी टीम में शामिल कर लिया, जिसके बाद तीनों ने मिलकर एक ताबड़तोड़ प्लान बनाया। प्लान के हिसाब से मार्को भाई ने जेलर से झूठ बोला कि मेरे पास खुफिया जानकारी है जो मुझे डेक पर जाकर पहुंचानी है। यह सुनते ही जेलर ने उसे डेक पर जाने की परमिशन दे दी। अब वहां पहुंचते ही मार्को ने डायरेक्शन डिटेक्टर से मेजर करना शुरू कर दिया, मगर रे के लिए इतना काफी नहीं था। उसने नोटिस किया कि फ्लश करते वक्त पानी घड़ी की उल्टी दिशा में घूम रहा था। अब सारे डाटा को एनालिसिस करने के बाद उसने कंक्लूड किया कि वह अभी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है। फिर एक नए आए कैदी से पूछने पर पता चला कि अभी नवंबर का महीना चल रहा है। इसके बाद रे ने अपने बॉडी टेम्परेचर को ध्यान में रखकर अनुमान लगाया कि वहां का तापमान जरूर मोरक्को तट के आसपास का होगा। इतनी मशक्कत के बाद आखिरकार अंत में जाकर उन्होंने क्लियर लोकेशन का पता लगा ही लिया। हालांकि लोकेशन पता होने के बावजूद वे वहां से निकलते भी तो कैसे। तभी टाइसन ने कहा कि अगर हम किसी तरह से बाहर मौजूद मेरे आदमियों तक मैसेज भेज सकें तो हमें यहाँ से निकलने से किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। उसकी बातें सुनकर रे को लगा कि इस जेल का डॉक्टर शायद उसकी मदद कर सकता है। उसके बाद उन्होंने एक प्लान बनाया जिसके अकॉर्डिंग टाइसन ने जानबूझकर रे पर हमला कर दिया, जिससे वह डॉक्टर के पास जा सके। ऐसे ही कई दिनों तक रे बीमार होने का नाटक करके रोजाना डॉक्टर के पास जाने लगा। डॉक्टर को भी रे का दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ और वह उसकी मदद करने के लिए राजी हो गया। अब यहाँ यह खुलासा होता है कि दरअसल डॉक्टर भी यहाँ उम्र कैद की सजा काट रहा था, इसलिए उसने रे को उसके परिवार से मिलाने का वादा किया, जिसके बाद उसने गुप्त रूप से रे का मैसेज टाइसन के आदमियों को भेज दिया। सारी तैयारी हो चुकी थी। तभी रात को जेलर ने देखा कि रे दीवार पर कुछ टैप कर रहा है। असल में यह मोर्स कोड था और जब जेलर ने इसे डिकोड किया तो लिखा मिला कि कल सुबह सी ब्लॉक में दंगा होने वाला है। यह देखकर जेलर के पसीने छूटने लगे। उसने तुरंत सी ब्लॉक में 3 गुना सिक्योरिटी बढ़ा दी। अब उसे कौन बताए कि यह तो रे का मास्टर स्ट्रोक था। असली दंगा तो उसके अपने ब्लॉक में होने वाला था, जहां सिर्फ 2 गार्ड्स ही बचे थे। अब जल्दी ही अगली सुबह 2 गैंग्स आपस में भिड़ जाते हैं। इस हंगामे का फायदा उठाकर रे, टाइसन और मार्को वहां से भाग निकलते हैं। तभी भागते भागते रे कैमरे के सामने आकर जेलर को चिढ़ाता है। गुस्से में आकर जेलर सभी गेट्स को बंद करवा देता है। फिर तीनों पाइपलाइन के रास्ते से जेल की छत की तरफ चढ़ते हैं। जब वे डेक